ओम शांति। आइए सुनते हैं 12 नवंबर 2023 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज बाप दादा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, जैसे बाप के 3 रूप हैं वैसे भी तुम्हारे भी 3 रूप होने चाहिए। सोने के पहले दूसरा, और फिर कर्म करते समय दूसरा, और फिर बाद में सोने के पहले दूसरा। सोने के पहले क्या होना चाहिए कि अपने सभी कर्मों को अपने व्यर्थ खाता में डालकर समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो फिर कर्ज बढ़ता है। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हें अपने व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके और समर्थ संकल्प को श्रेष्ठ संकल्प बनाना है और श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी सब प्रश्नों से पार सदा प्रसन्न चित्त रहना है। सभी लोग बच्चे हमेशा प्रसन्न रहें। जब वो प्रसन्न होंगे तो उनको देखकर दूसरों लोगों को भी अचंभा लगेगा, उन्हें भी प्रसन्नता होगी। आज सर्व प्राप्ति दाता बाप दादा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, कह रहे हैं, बाप दादा द्वारा प्राप्तियां तो बहुत हुई हैं बच्चों को, जिसका अगर वर्णन करो तो बहुत है। फिर बाप दादा ने कहा, लेकिन बच्चों, लंबी लिस्ट बताने के बजाय यही वर्णन करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। इस ब्राह्मण जीवन में तो बाप दादा देख रहे हैं कि प्राप्तियां तो बहुत हैं और लंबी लिस्ट है ना। फिर बाबा ने कहा, तो जिन बच्चों को, जिन आत्माओं को सर्व प्राप्तियां हैं, उनकी निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देगी, वह जानते हो ना। सर्व प्राप्तियों की निशानी है सदा प्रसन्न रहना। प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। पर्सनैलिटी ही किसी भी आकर्षित करते हैं। तो सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनैलिटी है, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं, जिसको खुश रहना भी कहते हैं। लेकिन आजकल चेहरे पर जो जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आवे, वह नहीं दिखाई देती। कभी कभी बच्चे प्रसन्नचित्त और कभी प्रश्नचित्त 2 प्रकार के हैं। एक हैं प्रश्नचित्त, जरा भी परिस्थिति आई, कैसी भी परिस्थिति आई तो उनके मन में प्रश्न उठने लगता है, क्यों, क्या, कैसे, ये कैसे हो गया, ये कैसे ठीक होगा, अब तो बहुत बड़ी परेशानी आ गई। ये प्रश्नचित्त और प्राप्ति स्वरूप सदा प्रसन्नचित्त होता है, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। तो यह क्यों क्या जो है कि हलचल है, जो संपन्न होता है उनमें हलचल नहीं होती बच्चों। जो खाली होता है उनमें क्या होती है, उनमें बच्चों हलचल होती है। आज बाप दादा अपने सभी बच्चों के सम्मुख सभी की परेशानियां और परिस्थिति देख रहे हैं। कहते हैं, तो अपने आप से बच्चों पूछो, तुम कैसे प्रसन्नचित्त रहते हो। वह रहता हूँ, कभी कभी नहीं, सदा वाले हो, हमेशा रहते हो। हाँ नहीं करते, हाँ हाँ करते, इच्छा प्राप्ति तरफ खींच लेती हैं। तो इसका कारण प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण कोई ना कोई इच्छा है। अगर इच्छा है तो प्राप्ति हो नहीं सकती। अगर ईर्ष्या है तो अप्राप्ति है, और इच्छा है, सेवा भावना है तो प्राप्ति है। लेकिन जहाँ अल्पकाल की इच्छा है वहाँ बच्चों अच्छा हो नहीं सकता। तो अपने को चेक करो। बाप दादा ने कहा, सभी बच्चों, सभी मनुष्य आत्माएं अपने को चेक करें। चाहे ज्ञान के जीवन में ज्ञान के रॉयल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप की इच्छाएं, अभी देखा जाता है कि बच्चों में मोटे रूप की इच्छाएं समाप्त हुई हैं, लेकिन रॉयल इच्छाएं ज्ञान के बाद में दिखाई पड़ती हैं। उनके चेहरे से सूक्ष्म रूप में रही हुई हैं। वह चेक करो, क्योंकि बच्चों, बाप दादा अभी सभी बच्चों को अपने समान बना रहे हैं, संपूर्ण बनाना चाहते हैं। जिससे प्यार होता है उसके समान बनना है। बाबा ने कहा, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार है, कोई मुश्किल बात नहीं होती है। तो बाप दादा से सबका बहुत प्यार है ना बच्चों, बताओ ना। बहुत प्यार है, पक्का है? अच्छा, पक्का है। तो प्यार के पीछे करना है, क्या त्याग करना है? सेवा भाव तो पूरा त्याग किया है। जो बाप कहता है, जो बाप चाहता है वह किया है ना बच्चों ने, सदा किया है। कभी कभी से काम नहीं चलेगा, सदा से काम चलेगा बच्चों। या कभी कभी का सदा चाहिए ना, तो सदा प्रसन्नता और कोई भी भाव चेहरे पर वह चलन में दिखाई नहीं दे।
कभी कभी कहते हैं ना आज, कभी कभी कहते हैं कि हाँ, कभी कभी मूड होता है कुछ और कहने का, कुछ और करने का, और कभी कभी मूड होता है हंसने का, कभी बहुत कुछ अच्छा कहने का। ये मूड की बातें हैं, तो बच्चों मूड के बातों में कभी नहीं आना। अपने बाप की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। कोमलता रही हुई है ना, उन्हें समाप्त करो बच्चों। अब नया खाता शुरू करो और नए संकल्पों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हो, बहुत ही करते हो, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सारा कर्म करो तो तुम्हें बहुत ही प्रसन्नता होगी। मन का दीपक जलाओ, आत्म ज्योति जगाओ। जिस ज्योति से भगवान की याद से अपनी ज्योति जगाओ। ज्ञान का दिया घृत का दिया बुझ सकता है, लेकिन आत्म ज्योति कभी भी नहीं बुझ सकती। बाबा ने कहा अब इसीलिए दीपावली मनाने की, जैसे भगवान रामचंद्र जब आए थे तब दीपावली मनाई गई। इसी तरीके से अपने विकर्म विनाश करो और नई दीपावली मनाओ। नई शुरुआत करो, किसी से भी क्रोध ना करो, सभी से प्रेम की दीपावली मनाओ। बाबा ने स्लोगन दिया कि भगवान बाप के आज्ञाकारी होकर बच्चों रहो, तो गुप्त दुआएं तुम्हें समय समय पर मदद करती रहेंगी और तुम सदा खुश रहोगे। बाबा ने नमस्ते किए हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। बाबा ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया शुक्रिया बच्चों, दीपावली मुबारक हो, बहुत बधाई हो दीपावली की। फिर बच्चों ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, दीपावली की बधाई हो, शुक्रिया बाबा, शिव बाबा मीठे